हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। एक बार फिर से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपने 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 370 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सभी की किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही आप सभी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसी के साथ अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमनद ने 1936 में चंद्र या चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है छोटा सिगड़ी, बी ऑप्शन है बड़ा सिगड़ी, सी ऑप्शन है मुलकिला और डी ऑप्शन है गारा ग्लेशियर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर ने 1936 में चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी चंद्रताल जो झील है उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब इस ग्लेशियर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह है हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। एंड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है या ग्लेशियर है। कौन सा? बड़ा सिगड़ी। इसकी लंबाई के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई है हमारी 25 किलोमीटर एंड चौड़ाई है इसकी हमारी 3 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर एंड चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर इसकी हमारी क्या है? चौड़ाई है। एंड यह जो ग्लेशियर है बड़ा सिगड़ी, यह हमारी जो चंद्रा रिवर है उसको पानी देता है। हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में दो रिवर है, एक है हमारी चंद्रा और दूसरी है भागा। चंद्रा रिवर को जो पानी मिलता है वह हमारा बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से मिलता है। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट है उनको जान लेते हैं। जैसे 1956 में पहली बार कुछ महिला जो पर्वत आरोही थी उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी। कितने में? 1956 में। एंड देन 1958 में स्टीफेनस, क्या नाम था? स्टीफेनस ने इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। कितने में? 1958 में। एंड देन 1970 में इसमें मेजर बलजीत सिंह ने विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ आप बताना द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसा घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है बरोटीवाला से परमाणु, सी ऑप्शन है कालका से नालागढ़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कालका से नालागढ़। जो सरसा घाटी है वह हमारे कालका से नालागढ़ तक फैली है। अब अन्य फैक्ट या जो अदर फैक्ट है उनको जान लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो पूछे जाते हैं। इसका एक अन्य नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरसा घाटी का अन्य नाम है औद्योगिक घाटी। क्या नाम है? औद्योगिक घाटी इसका एक अन्य नाम है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि इसको औद्योगिक घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस घाटी में कई औद्योगिक केंद्र स्थित है। जैसे हमारा परमाणु हो गया, एंड देन बद्दी हो गया, एंड देन बरोटीवाला हो गया, एंड देन जो नालागढ़ है, ये सारे औद्योगिक केंद्र इसी घाटी में स्थित है। और यह घाटी मेन हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। अगर पूछा जाए कि सरसा घाटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो यह हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ से कहाँ तक फैली है? कालका से नालागढ़ तक यह घाटी हमारी फैली हुई है। और यह घाटी हमारी बदह नदी है उसके किनारे स्थित है। बदह नदी है उसके किनारे स्थित है। अब हम सोलन घाटी की अन्य जो घाटियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई या पूछी जाती है। एक है इसमें हमारी फर्स्ट है अश्वनी घाटी। कौन सी? अश्वनी घाटी। एंड देन गंभर घाटी,
गंभर घाटी जो सोलन डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, कौन सी घाटी? गंभर घाटी। एंड देन नेक्स्ट है हमारी इसमें कुनिहार घाटी, कुनिहार घाटी एंड 1 सेकेंड। एंड नेक्स्ट है हमारी दून घाटी। ये सारी घाटियाँ हमारी कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसमें क्वेश्चन मैं इसलिए पूछती हूँ लास्ट में कि ताकि आप सभी का रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। ठीक है, और आप सभी को पता लग सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पब्बर घाटी का अन्य नाम क्या है। कौन सी घाटी का? पब्बर घाटी का अन्य नाम क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंत भयोग झील। कौन सी? कुंत भयोग झील किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है हमीरपुर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारी कुंत भयोग झील स्थित है। अब अन्य झीलों के बारे में जान लेते हैं जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और कई बार हमारे एग्जाम में जो पूछी भी गई है। इसमें फर्स्ट है हमारी रिवाल्सर। कौन सी है? रिवाल्सर। इसकी कितनी हाइट है? 1330 मीटर। एंड देन नेक्स्ट है हमारी पराशर झील। इसकी कितनी हाइट है? 3000 मीटर। एंड देन नेक्स्ट है हमारी कुमारबहा झील, भी हमारी यहीं पर स्थित है, कुमारबहा झील। एंड देन सुखसर या सुखसार झील भी यहीं पर है। और एक है हमारी करासर झील भी हमारी कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स के क्या क्या नाम है। हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति की पैदावार की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कितने खंडों में बांटा गया है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड देन 2 एंड देन 4 एंड देन 3। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 3। प्राकृतिक वनस्पति की पैदावार की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को 3 खंडों में बांटा गया है। अब हम इन 3 खंडों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा उष्ण या उपोषण खंड है जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 1525 मीटर तक। एंड देन नेक्स्ट वाला है हमारा कोशन। कौन सा है? कोशन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1525 मीटर से लेकर 3650 मीटर तक। एंड देन नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय खंड में बांटा गया है जिसकी ऊंचाई कितने से कितने तक है? उसकी ऊंचाई है 3650 मीटर से लेकर हमारे 4650 मीटर तक हमारी इसकी ऊंचाई है। आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सभी के लिए आई होप कि ये PDF बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो भी एग्ज़ाम आएंगे या हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी राम पटवारिया। कौन सा? मनी राम पटवारिया हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक प्रसिद्ध लोकगीत है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है कुल्लू। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट का लोक प्रसिद्ध गीत कौन सा है? हमारा मनी राम पटवारिया। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोक प्रसिद्ध गीत, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लोक प्रसिद्ध गीत हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहां पर आप विजिट करके उनको जरूर देखना। मंडी डिस्ट्रिक्ट के अन्य जो लोकगीत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। एक है हमारा निरमंडा रिये बामणिये, ये तो आई थिंक सभी को ही पता होगा, निरमंडा रिये ब्राह्मणीय। एंड नेक्स्ट है हमारी न मन्या ओ हंसा। एंड नेक्स्ट है हमारा जिया लाल बिंदिये। कौन कौन से हुए हमारे? फर्स्ट हो गया हमारा मनीराम पटवारिया, सेकंड हो गया निरमंडा रिये बामणिये, एंड देन नेक्स्ट हो गया इसके बाद न मन्ना ओ हंसा, एंड देन नेक्स्ट वन है हमारा जिया लाल बिंदिया। इसके साथ आप बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हरि सिंह राजिया कहाँ का लोक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला किस राजा के समयकाल से शुरू हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आदित्य वर्मन, बी ऑप्शन है उमेद सिंह, सी ऑप्शन है साहिल वर्मन और डी ऑप्शन है इसमें मेरू वर्मन।
इसका हमारा राइट आंसर रहेगा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के समय काल से है जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में या रियासत में मिंजर मेला स्टार्ट हुआ था। तो साहिल वर्मन का समय काल क्या था, 920 से लेकर 940 ईस्वी तक इनका हमारा समय काल रहा था। और अब हम यह जान लेते हैं कि मिंजर मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता था, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जो हमारे श्रावण मास के किसके श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होकर अगले रविवार तक चलता है। श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होकर जो है अगले रविवार तक चलता है। और राजा साहिल वर्मन के समय काल में क्यों स्टार्ट हुआ था, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो राजा साहिल वर्मन थे उन्होंने तुरुकश और हमारी एक कबीले हैं कीर, तुरुकश और कबीले जो शक्तिशाली जो कबीले थे उनको हराया था। तो इसी खुशी में राजा को लोगों ने मिंजरे का अर्थ होता है हमारे मक्की के पौधे का जो ऊपरी भाग होता है उसको मिंजरे कहा जाता है, वो उनको भेंट किए थे वहाँ के स्थानीय लोगों ने। उस टाइम से यह हमारा मनाया जाता है मिंजर मेला। और इस मेले में हमारे वरुण देव की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किस मेले में, मिंजर मेले में। साहिल वर्मन के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि इनकी एक पुत्री और 10 पुत्र थे। इनकी पुत्री का नाम था हमारी चंपावती था और उन्हीं के नाम पर इन्होंने जो है चंबा शहर का नाम रखा हुआ था और इन्होंने ही हमारे चंबा शहर की स्थापना की थी। आदित्य वर्मन हमारे फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपने साथ वर्मन उपाधि यूज़ की थी। एंड इसमें है हमारे मेरू वर्मन थे, इन्होंने बहुत सारे मंदिर थे जैसे लक्षणा देवी मंदिर हो गया, शक्ति देवी मंदिर हो गया, नरसिंह मंदिर हो गया, इन्होंने चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनवाए थे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी बिलासपुर शहर को किस स्थान पर छोड़ती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सलापड़, बी ऑप्शन है भाखड़ा, सी ऑप्शन है नैला और डी ऑप्शन है कसोल। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा नैला गांव में सतलुज नदी जो है बिलासपुर शहर को छोड़ती है और किस स्टेट में एंटर होती है, यह होती है हमारे पीबी यानी पंजाब स्टेट में यह हमारी एंटर होती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। और कौन से प्लेस के पास छोड़ती है, नैला प्लेस के पास यह हमारी छोड़ती है। और बिलासपुर में एंटर कहाँ से होती है, बिलासपुर में एंटर होती है कसोल प्लेस से। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, कसोल प्लेस से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। अब अन्य प्लेसेस में यह कहाँ कहाँ से एंटर करती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सतलुज नदी के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि कितना इसका प्रवाह क्षेत्र है, कितनी इसकी लंबाई है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। आप पिछली वाली वीडियो में विजिट करके वहाँ पर जरूर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह हमारे कहाँ से एंटर करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में करती है फिडनू नामक एक प्लेस है, वहाँ से एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, भारत में कहाँ से एंटर करती है सतलुज नदी, तो यह करती है हमारी शिपकी दर्रे से हमारी एंटर करती है जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड देन शिमला में कहाँ से एंटर करती है, शिमला में एंटर करती है हमारे यह बडहल प्लेस से क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांगड़ा जिले में भारी तबाही मचाने वाला भूकंप आया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1904 एंड देन 1903 एंड देन 1905 एंड देन 1906। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1905। 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में भारी तबाही मचाने वाला भूकंप आया था। और इसमें करीब हमारे माना जाता है कि 20,000 जो लोग थे उनकी हमारी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो जो रिक्टर स्केल पर मापी गई थी तो वो थी 7.8। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती लोग लाहौल को क्या कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टोड, बी ऑप्शन है दक्षिण देश, सी ऑप्शन है गाजरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा गाजरा। तिब्बती लोग हमारे लाहौल को क्या बोलते हैं, गाजरा नाम से वह इसको बुलाते हैं। हम यह जान लेते हैं कि गाजरा का अर्थ क्या होता है। गाजरा का अर्थ होता है अज्ञात देश। क्या अर्थ होता है, अज्ञात देश हमारे गाजरा का अर्थ होता है। और लद्दाख के लोग इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख के लोग क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख के लोग बोलते हैं लाहो यूल।
याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लद्दाख के लोग लाहौल को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं लाहो लाहो यूल, लाहो यूल बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हमारा दक्षिण प्रदेश। क्या अर्थ होता है? दक्षिण प्रदेश होता है, क्योंकि जो लाहौल है वह हमारे लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है? लाहौल के लाहौल जो है लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। और अधिकतर विद्वानों का मत यह है कि लाहौल जो शब्द है, कौन सा शब्द? लाहुल जो शब्द है यह हमारे लाहा लाहा यूल लाहा यूल से निकला है या बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हमारा क्या? देव भूमि। जिसका अर्थ क्या होता है? हमारा देवभूमि, जिसका हमारा अर्थ होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक चार्ट से समझ लेते हैं कि लाहौल के नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट या कौन कौन सी जो जगह है वह हमारी सिचुएटेड है। 1 सेकेंड, माफ़ करना, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर रिमूव करने में, स्पेस की कमी है। एक चार्ट से समझते हैं। नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया, एंड देन ए आ गया ईस्ट। ए है हमारा लाहौल। ठीक है। इसके हमारे नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में आ गया लद्दाख। कौन सा आ गया? लद्दाख। और ईस्ट में क्या आ गया? स्पीति, जो इसी का ही एक पार्ट है। एंड साउथ में आ गया हमारा कुल्लू, एंड वेस्ट में आ गया हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड मैं इस वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी का टाइम बचे, ना कि वेस्ट हो यहाँ पर मेरी वीडियो में। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है धार बैरकोट किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है बिलासपुर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सीधा सीधा सा मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है माफ करना, बैरकोट धार जो है वह हमारी स्थित है। और यह धार जो है रिवाल्सर से, कहाँ से? रिवाल्सर से शुरू होकर जो है सुकेत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? सुकेत तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? रिवाल्सर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सुकेत तक जाती है। और इस धार से होकर ही ब्यास और सतलुज नदियां बहती हैं। कौन सी धार से होकर? बैरकोट धार से होकर ही हमारी सतलुज और ब्यास नदियां क्या है? बहती हैं। अब हम अन्य धाराओं के बारे में जान लेते हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इस वाली वीडियो में ओनली आंसर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम अन्य जो फैक्ट है उससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम इस वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ताकि आप सभी को इस वीडियो से फ़ायदा हो। कोई टाइम पास करने के लिए हमने ये वाली वीडियोस या सीरीज़ नहीं चलाई है, बच्चों की हेल्प के लिए ही हमने यह सीरीज़ चलाई है। और हम अन्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली है हमारी नागरू धार, जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। यह हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। कौन सी? नागरू। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है हमारी नागरू। और इसकी हमारी हाइट कितनी है? 4400 मीटर। 4400 मीटर इसकी हमारी हाइट है। एंड द नेक्स्ट है हमारी घोंगर धार। कौन सी? घोंगर धार है, जिसमें हमारी गुम्मा व दराग। कौन सी? गुम्मा व दराग। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर किसकी खाने हैं? गुम्मा व दराग, दराग होगा यहाँ पर। दराग पहाड़ियाँ भी है जहाँ पर हमारी किसकी खाने हैं? घोंगर धार में नमक की खाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। नमक की खाने हैं कौन सी धार में? घोंगर धार में। एंड हमारी तीसरी कौन सी है? तीसरी है हमारी सिकंदर धार। कौन सी है? सिकंदर धार है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी धाराएं स्थित है और सबसे बड़ी धार कौन सी है, मतलब लंबी कौन सी है, ऊंची नहीं। मैंने यहाँ पर पूछा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की कौन सी धार है जो लंबी है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राजा को छत्रपति का खिताब दिया गया था? इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, माफ करना। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चतर सिंह, एंड देन गुलाब सिंह, एंड देन केहरी सिंह, एंड देन प्रताप सिंह। इसका हमारा सीधा सा आंसर रहेगा केहरी सिंह। केहरी सिंह जो राजा थे उनको छत्रपति का क्या दिया गया था? खिताब दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था इनको यह खिताब? दिया गया था औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने इनको यह हमारा खिताब दिया हुआ था। और यह हमारे किस रियासत से संबंधित थे? ये थे हमारे बुशहर रियासत से संबंधित थे। एंड इन्हीं के समय काल में हमारे रामपुर जो
प्लेस है जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। लबी मेला लगता है। सो लबी मेला इन्हीं के समय काल से स्टार्ट करवाया गया था, जो हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर भी है और यह एक व्यापारिक मेला भी है। कौन सा? लबी मेला। तो इसके पीछे हमारी एक स्टोरी है कि उनको छत्रपति क्यों कहा गया था। तो इस स्टोरी को हम शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि इस स्टोरी से ऐसा होता है कि आप सभी को फैक्ट जो है जल्दी याद हो जाते हैं और हम उनको फैक्ट को रिलेट भी अच्छे से करते हैं। अगर आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आया होगा, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी, तो एकदम से आपके माइंड में वहाँ पर आ सकता है या आ जाता है। ठीक है। सो इसके पीछे जो स्टोरी है, एक बार मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, एक बहुत बड़ा दरबार बुलाया। तो उसमें जो है उन्होंने कहरी सिंह को भी बुलाया। दिल्ली में बहुत अधिक गर्मी थी। वहाँ पर जब राजा जिस भी स्थान पर जाते थे, तो सूर्य के सामने क्या आ जाते थे? बादल आ जाते थे। तब सम्राट को जो है यह बात पता लगी, तो सूर्य के सामने बादल आ जाते थे। और जो सम्राट थे, जब उनको यह बात पता लगी, तो उन्होंने उनको अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह जो बुशहर के देवी देवता हैं, उनकी क्या है? कृपा दृष्टि है। तब जो सम्राट ने कहा कि राजा साहब, आपको खुदा के घर में छत्र मिला है, इसलिए आपको छत्रपति का खिताब दिया जाता है। क्या कहा उन्होंने? जो सम्राट थे, उन्होंने कहा कि राजा साहब, आपको खुदा के घर में छत्र मिला है, इसलिए आपको छत्रपति का क्या दिया जाता है? खिताब दिया जाता है। किसको किसको दिया था? कहरी सिंह को दिया गया था। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ कि लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाट रियासत का संस्थापक कौन था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अजय देव, बी ऑप्शन है रणबीर पाल, सी ऑप्शन है हरिचंद्र और डी ऑप्शन है इसमें हमारा बसंत पाल। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सीधा सा बसंत पाल। बसंत पाल ने जो है बघाट जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी, और यह हमारा एक क्या था? परमार वंशीय राजपूत था। ठीक है। और अंतिम राजा कौन थे हमारे बघाट रियासत के? दुर्गा सिंह। कौन थे? दुर्गा सिंह थे। ठीक है। और जो बघाट जो रियासत आती है वर्तमान काल में, यह हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। और बघाट एकमात्र रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जिसको अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत, किसके? हड़प नीति के तहत जो है अपने राज्य में मिला लिया था। हड़प नीति के तहत जो है अपने राज्य में मिला लिया था। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्ना मुख्यालय की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 75 यहाँ पर 75 मीटर होगा, एंड देन 752 मीटर, एंड देन 750 मीटर, एंड देन 755 मीटर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 750 मीटर जो है। उन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है या उसका मुख्यालय भी उन्ना में ही है, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 750 मीटर। और इसका हमारा पुराना नाम क्या था? उन्ना के बारे में जान लेते हैं अब, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम था जसवान दून। क्या था? जसवान दून इसका हमारा पुराना नाम था। इसका एरिया कितना है? एरिया है 1540 वर्ग किलोमीटर। 1540 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। और उन्ना को स्वां रिवर जो है दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रिवर बांटती है उन्ना को दो बराबर भागों में? स्वां रिवर जो है इसको हमारे क्या दो बराबर भागों में बांटती है। और प्राचीन काल में जो है या प्राचीन समय में उन्ना में हमारी दो ही रियासतें आती थी। एक है हमारी इसमें कुठलेहर रियासत है जिसकी स्थापना हमारी जसपाल के द्वारा की गई थी, एंड दूसरी थी हमारी इसमें जसवान रियासत थी जिसकी स्थापना हमारे पूरब चंद के द्वारा की गई थी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूर किसका प्राचीन नाम था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पौंटा साहिब, बी ऑप्शन है सुंदरनगर, सी ऑप्शन है नालागढ़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आई थिंक आप सभी को ही पता होगा, क्योंकि अपनी पुरानी वीडियो में हमने सभी जो प्लेसेस हैं उनके जो प्राचीन नाम थे उनको हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन था ये आया हुआ था, मैंने इस वाले क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा नालागढ़।
नालागढ़ जो है उसका प्राचीन नाम क्या था हमारा, इसका प्राचीन नाम था हमारा हिंदू। सो अब हम यहाँ पर यह बात कर लेते हैं किसकी, नालागढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालागढ़ की स्थापना हमारी 1100 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1100 ईस्वी में अजय चंद के द्वारा की गई थी। किसने की थी, अजय चंद के द्वारा की गई थी। जो हमारे कहलूर, कहलूर जो हमारी रियासत थी उसके जो राजा थे कहाना चंद जो थे, उनके बेटे जो थे उनका नाम था अजय चंद, जिन्होंने नालागढ़ रियासत की स्थापना की थी। सो इसी के साथ हम जान लेते हैं नालागढ़ हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसी के साथ आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था। सो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरनगर। सो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था हमारा बनेड़। ठीक है, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुम्ह। दुम्ह आंदोलन किस रियासत में हुआ था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बुशहर, बी ऑप्शन है धामी, सी ऑप्शन है कुनिहार और डी ऑप्शन है भागल। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सी रियासत में हुआ था, बुशहर। दुम जो आंदोलन हुआ था यह हमारे कौन सी रियासत में हुआ था, बुशहर रियासत में हुआ था। और कब हुआ था, 1859 में यह हमारा हुआ था। और इसका जो मेन केंद्र हुआ रहा था वो रहा था रोहड़ू। रोहड़ू जो था इसका मेन केंद्र रहा था। इस जो ये वाला आंदोलन हुआ था, दुम आंदोलन हुआ था, इसके कई कारण रहे थे, लेकिन इसका जो मेन जो रीज़न था वह था रहा था हमारा 1854 में, जो हमारे जमीन की पैमाइश के विरुद्ध, जमीन की पैमाइश के विरुद्ध यह हमारा आंदोलन हुआ था। और उस समय हमारे बुशहर रियासत के राजा कौन थे, बुशहर रियासत के राजा थे उस टाइम हमारे शमशेर सिंह। कौन थे, शमशेर सिंह हमारे बुशहर रियासत के तब हमारे क्या थे, राजा थे, जब हमारा दुम आंदोलन जो है बुशहर रियासत में हुआ था। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारा जुग्गा आंदोलन, कौन सा जुग्गा आंदोलन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नाल देहरा में सर्वप्रथम किसने गोल्फ खेला था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सीधा सा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम जो है हमारा नालदेहरा में गोल्फ खेला था। और नालदेहरा में ही हमारा गोल्फ का मैदान स्थित है। और कब खेला था इन्होंने, 1905 में इन्होंने वहाँ पर क्या खेला था, गोल्फ खेला था। और इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर ही इस प्लेस का नाम रखा था, क्योंकि इनकी बेटी का नाम ही नालदेहरा था। और यह प्लेस हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तलेरू खेल परिसर कहाँ स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा तलेरू खेल परिसर स्थित है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, डलहौजी में स्थित सिचुएटेड है यह जो खेल परिसर है। और यह तलेरू जो जल क्रीड़ा परिसर है यह हमारे चमेरा जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है 60 लाख रुपीस की लागत से बनाया गया है। कितनी लागत से बनाया गया, 66 लाख रुपए की लागत से यह हमारा बनाया गया है। और कब बनाया गया था, 13 फेब 2011 को यह हमारा बनाया गया था। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को तनदेही के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पराशर, बी ऑप्शन है तांदी, सी ऑप्शन है मणिकरण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा तांदी। तांदी जो प्लेस है उसको हमारे तनदेही के नाम से जाना जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि तनदेही का अर्थ क्या होता है और इसको तनदेही क्यों माना जाता है। तनदेही का अर्थ होता है वह स्थान होता है जहाँ पर व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है। सो इस स्थान में जो है हमने पिछली वाली वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि जो द्रौपदी थी, जो पांडवों की वाइफ थी, उनका जो है दाह संस्कार इस स्थान पर किया गया था। कौन से प्लेस पर, तांदी प्लेस में, जो कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति में है। लाहौल एंड स्पीति का जो हेडक्वार्टर है किलोंग, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेस हमारा सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है हमारी डाइट भी सिचुएटेड है। एंड यहाँ से थोड़े से ट्रैक के बाद जो है गुरु घंटाल गोम्पा भी सिचुएटेड है। और इसी प्लेस पर हमारी चंद्रा और जो भागा रिवर है वह हमारी दोनों मिलती है। और ऐसा माना जाता था कि इसकी स्थापना हमारी किसने की थी,
राजा चांदराम ने जो है इसकी हमारी स्थापना की थी। और बाद में विकृतियों के कारण आई थिंक इसका नाम जो है तांदी कर दिया था, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? राजा चांद राम ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो आप इसको क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है धर्मशाला और डी ऑप्शन है चंबा। सो इसका सीधा सा आप सभी को ही आंसर पता होगा। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी क्या थी, ब्यास गुफा सिचुएटेड है। और माना जाता है कि यह जो हमारी गुफा है यहाँ से जो है पुराना जो बिलासपुर है, पुराने बिलासपुर से मारकंड जो एक प्लेस है वहाँ तक यह हमारी क्या थी, गुफा थी। ठीक है, और इसी के साथ अब हम यह जान लेते हैं कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था। बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर। और माना जाता है कि बिलासपुर का नाम हमारे व्यास जो ऋषि थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनंत चंद, बी ऑप्शन है विजय चंद, सी ऑप्शन है दीपचंद और डी ऑप्शन है वीर चंद। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अनंत चंद। अनंत चंद जी जो थे हमारे बिलासपुर रियासत के क्या थे, अंतिम राजा थे। और इनका समयकाल कितना था, 1933 से लेकर 1948 ईस्वी तक जो है इनका हमारा समयकाल था। और 1952 में पहली जो लोकसभा थी हमारी, 1952 में पहली जो लोकसभा थी उसके हमारे सदस्य भी बने थे कौन, राजा जो अनंत चंद जी थे। और 1958 से 1964 ईस्वी तक जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, कौन सी, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो बुक थी वो भी हमारे किसके द्वारा लिखी गई थी, जो राजा आनंद चंद जी जो थे उनके द्वारा लिखी गई थी। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री होगा यहाँ पर, स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किंकरी देवी एंड देन सरला देवी एंड देन लीला देवी एंड देन रमा होगा यहाँ पर, सॉरी, रमा देवी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा किंकरी देवी। किंकरी देवी को जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है दिया गया था। और कब दिया गया था, 1999 में दिया गया था। और इनका संबंध हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राजकुमार, बी ऑप्शन है एम.एच. वेग, सी ऑप्शन है सोमदेव और डी ऑप्शन है मेहरी चंद। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मेहरी चंद। मेहरी चंद जी जो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था, इनका संबंध था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरकोट से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरकोट से। और कब से कब तक रहे, यह रहे हमारे 4 जैन 1954 से लेकर 23 दिसंबर 1954 तक यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय के क्या रहे थे, न्यायाधीश रहे थे। और इनकी एक हमारी कलाकृति भी है, उसका नाम है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक इनकी एक आत्मकथा भी है। सो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है। सो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा क्या, मेहरी चंद। और इसी के साथ आप बताना कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक लिखी गई है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है देवराज शर्मा, बी ऑप्शन है ओसी हांडा, सी ऑप्शन है टीसी नेगी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा टीसी नेगी। क्या नाम है इनका, टीसी नेगी। और इनका पूरा नाम है हमारा ठाकुर सेन नेगी हमारा क्या है, इनका पुराना नाम है। और इनका जन्म जो है हमारा 1909 में कहाँ पर हुआ था, किन्नौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, किन्नौर में इनका हमारा जन्म हुआ था। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन से सम्मान से नवाजा गया था। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वीर चक्र, बी ऑप्शन है परमवीर चक्र, सी ऑप्शन है पद्म विभूषण और डी ऑप्शन है इसमें हमारे पद्म श्री। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा
परमवीर चक्र से इनको हमारे नवाजा गया था। और कब मिला था इनको? हमारा 1999 में इनको मिला था, मृत्यु के पश्चात इनको मिला था। और क्यों मिला था? कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध में उन्होंने वीरता पूर्वक जो पूर्ण जो कार्य किए थे उनके लिए उनको परमवीर चक्र दिया गया था। आई थिंक इनको इंट्रोड्यूस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को ही इनके बारे में पता होगा। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, डिम्पल एंड जो विक्रम बत्रा थे, उनकी जो लव स्टोरी थी, उसमें भी इनके बारे में बताया गया है। सो इनका जो संबंध था वो हमारे पालमपुर से था। कहाँ से था? पालमपुर से। कहाँ से था? पालमपुर से था, जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग 3 किसकी किस्म है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है टमाटर, सी ऑप्शन है मक्की और डी ऑप्शन है जौ। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सीधा सा मक्की। जो गंग 3 है वह हमारी मक्की की किस्म है। अब अन्य कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें है हमारी एक आ गई विजय, एंड देन अंबर, कौन सी? अंबर, एंड देन हिम, and then him 1 2 3, and then BL 42, and then BL दूसरे वाला B है, इसमें आएगा 78, BL 78। ये सारी हमारी मक्की की क्या है? किस्में हैं। और मक्की जो पैदा होती है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से होती है? एक होती है हमारी मंडी में, बिलासपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा, एंड देन सिरमौर एंड सोलन में। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नगवाई, बी ऑप्शन है अपनारसा, सी ऑप्शन है हमारा जोगिंदरनगर और डी ऑप्शन है इन सभी में। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा नगवाई। नगवाई में जो है हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब हम अन्य जो भेड़ प्रजनन केंद्र है, अन्य अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके बारे में एक छोटी सी नज़र उनके ऊपर डाल लेते हैं। एक है ज्योरी, जो हमारे शिमला में है, शिमला में। एंड ताल में है हमारे हमीरपुर, जो हमीरपुर का ताल है, सॉरी, वहाँ पर है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा करछम, करछम जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड देन एक है हमारा सरोल, सरोल जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्लेस है, वहाँ पर भी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी में चाय का पहला पौधा कब रोपा गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1846 में, एंड देन 1844 में, एंड देन 1845 में, एंड देन 1836 में। सो इसका हमारा सीधा सा आंसर रहेगा 1845 में जो है कांगड़ा घाटी में चाय का पहला पौधा रोपा गया था। इस घाटी को जो है चाय के मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर जैक्सन, डॉक्टर जैक्सन को इसका श्रेय जाता है चाय के मानचित्र पर लाने के लिए इस घाटी को। कौन सी घाटी को? कांगड़ा घाटी को। और 1850 में यहाँ पर पहली चाय की कंपनी जिसका नाम था नसाऊ बनाई गई थी। कितने में? 1850 में। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी, बोल बोल के थोड़ा थक जाते हैं बीच में, सो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। 1878, एंड देन 1879, एंड देन 1985, एंड देन 1984। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1985 में हमारे जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो आप सभी बताना कि अर्नी यूनिवर्सिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की विद्युत उत्पत्ति क्षमता कितनी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 24,000 मेगावाट, एंड देन 25,000 मेगावाट, एंड देन 23,000 मेगावाट, एंड देन 22,000 मेगावाट। आई थिंक सभी को पता होगा 23,000 मेगावाट जो है हिमाचल प्रदेश की टोटल विद्युत उत्पत्ति क्षमता है। और सबसे ज़्यादा किस नदी की है? इसमें है आएगा हमारा सतलुज की,
सतलुज की कितनी है 10226 मेगावाट जो है सतलुज की है। और सबसे कम किसकी है यमुना की है, कितनी है 794 मेगावाट है, कितनी है 794 मेगावाट है। और सबसे ज़्यादा किसकी है सतलुज की है, कितनी है 10226 मेगावाट है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वकर्मा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिलासपुर एंड देन सिरमौर एंड देन शिमला एंड देन कुल्लू। सो इसका राइट आंसर रहेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पोंटा साहिब में, कहाँ पर पोंटा साहिब में विश्वकर्मा मंदिर जो है सिचुएटेड है। और अन्य मंदिर कौन कौन से है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक है बाला सुंदरी, कौन सा बाला सुंदरी मंदिर है जो जो हमारे त्रिलोकपुर में स्थित है, जो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। किसने बनाया था इसको, बनाया था हमारे राजा दीप प्रकाश ने। किसने, राजा दीप प्रकाश ने इस वाले मंदिर को बनाया था, कितने में 1573 में। 1573 में इसको हमारे दीप प्रकाश ने बनाया था। एंड दूसरा है हमारे चूड़धार में है एक हमारा कौन सा, शिरगुल महादेव का मंदिर, शिरगुल महादेव का मंदिर है, शिरगुल महादेव का मंदिर है। सो इसी के साथ अपने आज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बड़ा बंगाल तथा छोटा बंगाल क्षेत्र किस जिले का भाग है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है शिमला और डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल जो क्षेत्र है वह हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सो इसी के साथ आज की हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। और इसी के साथ हमारे चैनल में मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि हिंदी एंड जो मैथ्स एंड रीजनिंग की सीरीज़ भी चली हुई है, तो वहाँ पर आप विजिट करके उसको भी ज़रूर देखना और उनकी वीडियो को भी उतना ही प्यार देना, क्योंकि जो सर है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अब मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। सो अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।